हेलो दोस्तों। न्यूयॉर्क शहर में एक साथ मंजिला घर। इस घर के एंट्रेंस पर दर्जनों नकली आंखें फ्रेम करके लगी हैं। बीच के हॉल में एक स्कल्पचर लटका है, एक दुल्हन का स्कल्पचर जो रस्सी पकड़कर झूल रही है। और ऑफिस में एक टैक्सी डमी करके प्रिजर्व हुआ टाइगर बैठा है। इसी ऑफिस के कोने में एक शेल्फ है और इस शेल्फ पर रखी है लोलिता की फर्स्ट एडिशन। इस घर में डिस्प्ले पर जो फोटो लगी थी उनमें जेफरी एप्स्टीन एक फोटो में पोप जॉन पॉल II के साथ, एक में एलॉन मस्क, एक में क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट फिदेल कास्त्रो, एक में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ थे। बगल में ही एक $1 का नोट था जिसमें बिल गेट्स ने साइन किया हुआ था। और यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यही जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहा था जिसमें उसने सैकड़ों माइनर्स और औरतों को अपना निशाना बनाया। डॉक्यूमेंट्स में कई सारे और नाम, कई सारी और खौफनाक कहानियां निकली हैं जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस, बिलियनियर्स तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का और इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। इंडिया के बाहर देखें तो एलोन मस्क का भी नाम आया है, जिन्होंने ट्रंप और एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने का आरोप लगाया था। वो खुद ही इन फाइल्स में फंस गए हैं। आज की वीडियो में आगे जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। आखिर कैसे काम करता था, कैसे इसके पास इतना इन्फ्लुएंस था कि दुनिया के अरबपति और पॉलिटिशियंस इसके साथ उठते बैठते थे, और कैसे इसने न सिर्फ माइनर लड़कियों को ट्रैफिक और एब्यूज किया बल्कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया। जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। फिर अचानक से वो न्यूयॉर्क के सबसे एक्सपेंसिव घर में रहने लगा, प्राइवेट जेट्स में उड़ने लगा और अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर इसका जवाब है लेस्ली वेक्सनर। लेस्ली वेक्सनर एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से है, जो विक्टोरिया सीक्रेट और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनियों का मालिक है। 1980 में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने के लिए हायर किया था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती इतनी बढ़ गई कि बाद में वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पावर ऑफ एटर्नी दे दी। और फिर वेक्सनर ने एप्स्टीन को न्यूयॉर्क का वो आलीशान घर दिया जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की। इस घर का एड्रेस 9 ईस्ट 71 स्ट्रीट। ये मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस है। इसमें 40 लग्जरी कमरे हैं और इसकी वैल्यू $1 करोड़ में है। लेकिन वेक्सनर ने यह घर एप्स्टीन को लगभग फ्री में दिया। ऑफिशियल ट्रांसफर प्राइस $0। 2019 में जब स्कैंडल सामने आया तब वेक्सनर कहते हैं कि एप्स्टीन ने उनसे वास्ट सम्स मिसअप्रोप्रिएट किए। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सालों तक वेक्सनर ने कोई शिकायत नहीं की एप्स्टीन के खिलाफ, और न ही एप्स्टीन पर कोई लीगल एक्शन लिया। एप्स्टीन के पास पैसा था, घर था, प्राइवेट आइलैंड था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था जो उसे अनटच्ड बनाता था। विक्टिम मरिया फार्मर ने टेस्टिमनी दी कि एप्स्टीन के मैनहट्टन घर में एक मीडिया रूम था। इस रूम में दीवार पर बहुत सारे मॉनिटर्स थे और इन मॉनिटर्स पर हिडन कैमरास का लाइव फीड आता रहता था। मारिया के मुताबिक इन स्क्रीन पर दिखता था टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, टॉयलेट, बेड, यानी हर बेडरूम में कैमरा, हर बाथरूम में कैमरा। 2005 में जब पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर पर रेड मारी तो वहां भी उन्हें हिडन कैमरास मिले। और 2019 में जब FBI ने मैनहट्टन वाले इस घर पर रेड मारी तो उन्हें एप्स्टीन की CDs भी मिली, ताला लगाकर छुपी हुई सेफ में रखी CDs। और इन CDs पर लेबल लगे हुए थे। हर एक CD पर लिखा था यंग ब्रैकेट नेम प्लस ब्रैकेट नेम। पहला नाम किसी माइनर का था और दूसरा नाम किसी और का। इसे लेकर अब कुछ लोग कहते हैं कि यही एप्स्टीन का असली बिजनेस था। पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली उनके वीडियो बनाना और बाद में इन CDs का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटीज और बड़े लोग डिनाई करते रहे कि मैं कभी एप्स्टीन के आइलैंड नहीं गया। 2012 से 2013 के बीच में कम से कम 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई एलॉन और एप्स्टीन के बीच। नवंबर 2012 में एलॉन एप्स्टीन से पूछते हैं, "What day/night will be the wildest party on your island?"
इसके बाद दिसंबर 2012 में एलॉन लिखते हैं, डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान्ड? आई हैव बीन वर्किंग टू द एज ऑफ सैनिटी. आई रियली वॉन्ट टू हिट द पार्टी सीन एंड लेट लूज. 2014 में एप्स्टीन के कैलेंडर में एंट्री तक थी जिसमें लिखा था, रिमाइंडर, इलॉन मस्क टू आयरलैंड December 6. इज दिस स्टिल हैपनिंग? एप्स्टीन केस की सबसे ड्रामेटिक डाउनफॉल की कहानी है दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू की. एक विक्टिम वर्जीशिया ग्यूफ्रे ने कहा कि उनको 17 साल की उम्र में 3 बार प्रिंस एंड्रयू ने रेप किया. एक वायरल फोटो भी है जिसमें एंड्रयू का हाथ 17 साल की वर्जीनिया की कमर पर है. अब और अभी लेटेस्ट रिलीज में प्रिंस एंड्रयू की एक और महिला के साथ फोटो मिली है. फरवरी 2022 में एंड्रयू ने वर्जीनिया के साथ एक लॉसूट भी सेटल किया था जिसमें वर्जीनिया को 12 मिलियन पाउंड्स दिए गए. लेटेस्ट रिलीज फाइल्स में भी एंड्रयू का नाम कई बार आता है. 2010 की इमेज एप्स्टीन ने ऑफर की थी कि वो एंड्रयू को एक 26 साल की सुंदर रशियन औरत से मिलवा दे. एंड्रयू रिप्लाई करते हैं कि वो डिलाइटेड होंगे. एक ईमेल में एंड्रयू एप्स्टीन के साथ बकिंगहैम पैलेस में. सबसे शॉकिंग बात यहां पर यह है कि जिस औरत ने एंड्रयू को एक्यूज किया था, वर्जीनिया, वो अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर लेती है. अक्टूबर 2025 में इसकी वजह से यूके के किंग चार्ल्स अपने भाई एंड्रयू को प्रिंस के टाइटल से हटा देते हैं. इसके बाद उनसे ड्यूक ऑफ यॉर्क और बाकी सब ओनर्स भी छीन लिए जाते हैं. अब लीगली वो सिर्फ एंड्रयू माउंटबैटन विंसर है. इसके अलावा उनको उनके रेसिडेंस रॉयल लॉज छोड़ने को भी कहा गया था. और अब जनवरी की लेटेस्ट रिलीज के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया. सितंबर 2019 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बिल गेट्स से पूछा था क्या उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई रिलेशनशिप है, तो उन्होंने कहा कि वो एप्स्टीन से मिले थे लेकिन कोई बिजनेस रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप नहीं थी. लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखी है, 2011 के बाद गेट्स ने एप्स्टीन के साथ कई बार मुलाकात की, कम से कम 3 बार उनके मैनहट्टन के घर पर. मार्च 2013 में गेट्स ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में भी ट्रैवल किया. 2011 में एप्स्टीन के साथ बिल गेट्स के मुलाकात के बारे में बात चली और उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने इन एलिगेशंस को एब्सोल्युटली एब्सर्ड और कंप्लीटली फॉल्स बताया. लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक लिमिटेड नहीं था. इन लेटेस्ट फाइल्स में इंडिया के कई पावरफुल लोगों के नाम सामने आए हैं और सबसे डिटेल्ड कनेक्शन यहां पर दिख रहा है अनिल अंबानी के साथ. फरवरी 2017 से जून 2019 तक अंबानी और एप्स्टीन के बीच टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स डॉक्यूमेंटेड हैं. 2 मार्च 2017 को अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया, विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडिया रिलेशनशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन. इसी तरह 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने लिखा, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प फॉर मी टू मीट जैरेड एंड बैनन ASAP. यहां जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद और सीनियर एडवाइजर थे. लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि लीडरशिप का मतलब यहां इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो सकते हैं. मई 2019 में अंबानी पर्सनली एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में भी गए. 14 मई और 20 मई के बीच उन्होंने 23 मई के लिए एक मीटिंग कोऑर्डिनेट की थी जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला था. 20 मई को एप्स्टीन ने ट्रंप के फॉर्मर चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन को मैसेज भेजा, मोदी किसी को हमसे 23 को मिलने भेज रहे हैं. इन फाइल्स के हिसाब से 23 मई को शाम 8:21 पर अनिल अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पहुंचे. इसके 2 ईमेल्स भी एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद हैं, एक अनिल अंबानी के सेक्रेटेरिएट से और दूसरा एप्स्टीन के असिस्टेंट से. उसी दिन रात 12:21 पर एप्स्टीन ने बैनन को मैसेज भेजा, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग. इस आदमी ने कहा कि नो वन इन वॉश स्पीक्स टू हिम. और इस कॉन्वर्सेशन में 2 चीजें हाईलाइट हो रही हैं. G20 की बात हुई कि इंडिया 2022 में G20 होस्ट करेगा. पहले 2 शब्द देखो, यानी अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया गया है. इसका मतलब है कि एक इंडियन बिजनेसमैन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच पाने के लिए एक कन्विक्टेड रेपिस्ट का इस्तेमाल कर रहा था और ये क्लेम कर रहा था कि ये इंडियन लीडरशिप की तरफ से है. अनिल अंबानी तो फिर भी एक प्राइवेट बिजनेसमैन है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में एक और इंडियन नाम सामने आया जो आज मोदी सरकार में मिनिस्टर है, हरदीप सिंह पुरी. इन फाइल्स में पुरी और एप्स्टीन के बीच मल्टीपल ईमेल एक्सचेंजेस मिले हैं और 3 कंफर्म्ड मीटिंग्स के भी सबूत हैं. एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर ये मीटिंग्स हुई थीं.
सबसे बड़े नाम की बात करें तो नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्टली नहीं है। मतलब मोदी और एप्स्टीन के बीच कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं मिला, लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त मोदी का नाम बार बार आता है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजते हैं जैबरवई नाम के इंसान को। रीजन मैगजीन के हिसाब से ये जैबरवई कटार का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है। ईमेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, पीएम मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल विजिट किया था और इस विजिट के दौरान वो पहले इंडियन पीएम बने इजराइल विजिट करने वाले। एप्स्टीन ईमेल में इंप्लाई कर रहे हैं कि मोदी की इजराइल विजिट में उसका कोई एडवाइजरी रोल था। डांसिंग और सिंगिंग का पार्ट लिटरल भी हो सकता है या मेटाफोरिकल, मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और यूएस प्रेसिडेंट के लिए कुछ प्रेजेंट करना। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने 31 जनवरी 2026 को इन फाइल्स पर क्लैरिफिकेशन दिया। बियॉन्ड द फैक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल विजिट टू इजराइल इन जुलाई 2017, द रेस्ट। यहां से पैटर्न समझना जरूरी है। एक इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक रीच पाने के लिए एप्स्टीन का यूज कर रहा था और ये क्लेम करता था कि ये इंडियन लीडरशिप की तरफ से है और एप्स्टीन के फाइल्स में यूएस के और पावरफुल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी एप्स्टीन फाइल्स में 4500 प्लस डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें एलिगेशंस हैं कि वो एक्टिवली यंग गर्ल्स रिक्रूट कर रहा था। इसराइल के फॉर्मर पीएम एहूद बराक 2013 से 2017 के बीच एप्स्टीन से कम 30 बार मिले। CIA के फॉर्मर डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने 2014 में एप्स्टीन से 3 बार मीटिंग की। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप फाउंडर, ने 2013 में एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट किया और लिखा, वुड लव टू सी यू एज लॉन्ग एज यू ब्रिंग योर हैरम। शॉकिंग केसेस में नोम चॉम्स्की का नाम भी आया, जिनकी एप्स्टीन से क्लोज फ्रेंडशिप थी। इस तरह पॉलिटिक्स, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और रॉयल्टी तक एप्स्टीन की रीच थी। सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन को इतना इन्फ्लुएंस कैसे मिला? क्या वो सच में मैनहट्टन वाले घर में एलीट लोगों को ब्लैकमेल करता था? अब तक 35 लाख पेजेस रिलीज हो चुके हैं और 60 लाख डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। 40% अभी भी रिलीज नहीं हुए। एप्स्टीन की मिस्टीरियस डेथ और उसके नेटवर्क के बचाने का सवाल अभी भी पेंडिंग है। सिर्फ एक इंसान जेल गया, एप्स्टीन की राइट हैंड गिज़लेन मैक्सवेल। बाकी लोगों पर चार्जेस नहीं लगे और ना ही कोई पनिशमेंट हुई।